बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप एडल्ट साइंस एकेडमी देख रहे हैं। इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या हैं, तो लिहाजा इस पर ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूं। इसमें हम पढ़ चुके हैं वेस्पर थ्योरी की इंट्रोडक्शन पर हम एक लेक्चर बना चुके हैं। दूसरी बात है कि इसकी एप्लीकेशन पर दूसरा लेक्चर बना है और आज हम तीसरा लेक्चर इस पर एक टाइप्स पढ़ेंगे। इस जो एप्लीकेशन है इस पर AB2 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं और AB3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। AB3 टाइप में फिर फर्दर जो क्लासिफिकेशन है ये भी एक्सप्लेन कर चुका है। एंड टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मालिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। AB4 टाइप्स हम पढ़ते हैं। ऐसे मालिक्यूल जो वेस्पर थ्योरी क्या कहते हैं, अगर आपने वेस्पर थ्योरी नहीं देखा है या जो फर्दर जो मैंने 2 लेक्चर इस पर बनाए हैं, तो लिहाजा अगर आप न्यू हैं तो थोड़े बहुत वेस्पर थ्योरी की एक्सप्लेनेशन करते हैं। इंट्रोडक्टरी वेस्पर थ्योरी जो स्टैंड है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी ये क्या कहते हैं, ये वो जो कहते हैं कि जो ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मालिक्यूल है, इस तरह हम अगर बनाएं, एक मालिक्यूल है, जस्ट इमेजिनरी मालिक्यूल बनाते हैं, तो अगर सेंट्रल एटम यहाँ पर आप जानिए कि सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिसके इर्द गिर्द अदर एटम्स अराउंड सर्कल में या अराउंड इसके साथ इसके इर्द गिर्द जमा हो, इसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। तो लिहाजा सेंट्रल एटम हमारे पास B है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर देख लें, ये क्या कहते हैं वेस्पर थ्योरी कि इस जो मालिक्यूल की जो ज्योमेट्री या शेप है इट डिपेंड अपॉन दी एस इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन सारों को हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। फिर इसको स्पेशल नाम लोन पेयर कहते हैं और इसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, बॉन्ड पेयर। तो ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को हम क्या कहते हैं, कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन्स पेयर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हम इसको कहते हैं। तो लिहाजा आज भी हम वही चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है मालिक्यूल्स, ऐसे मालिक्यूल जिसमें क्या हो 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि AB4 टाइप्स में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो इसमें लोन पेयर बिल्कुल ना हो, AB4 टाइप्स में 1 लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, और इसमें AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर इन 2 बॉन्ड पेयर। तो लिहाजा जो सेंट्रल एटम्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो AB4 टाइप्स में ये 4 होते हैं। तो सबसे पहले AB4 टाइप्स विद 1 लोन पेयर पढ़ते हैं, विद 9 लोन पेयर्स पढ़ते हैं। जिस तरह की इसका मिसाल है मीथेन। कार्बन अगर यहाँ पर देख लें, कार्बन में जो क्या है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ पर देख ले, 1 इसमें है, 2 2 में है, 2 और क्या है 2 2p में है। तो लिहाजा इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल है ये वाला क्या है, ये 4 शेल इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें अगर हम यहाँ पर इस तरह बनाएं तो 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें। और इसके साथ क्या है, इसके इर्द गिर्द क्या है हाइड्रोजन्स अटैच हुए हैं। एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, अगर चलो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, और ये तीसरा हाइड्रोजन है, ये चौथा हाइड्रोजन है, और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है इसके इर्द गिर्द हैं। तो वेस्पर थ्योरी क्या कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है इट डिपेंड अपॉन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके दरमियान रिपल्शन होते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर भी नेगेटिव, और इस पर भी, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो लिहाजा इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस रिपल्शन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है एक ऐसा स्ट्रक्चर इख्तियार करेगा जिसके दरमियान रिपल्शन काफ़ी कम हो, और ये जो डिस्टेंस है इस नेगेटिव चार्जेस, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके दरमियान जो डिस्टेंस हो वो ज़्यादा हो। तो लिहाजा ये एक प्रॉपर शेप में फिर ले लेगा। जिस तरह के हमारे पास क्या है मीथेन का जो स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है, ये एक क्या है हाइड्रोजन, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन, तीसरा ये वाला हाइड्रोजन, और चौथा ये वाला हाइड्रोजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये क्या कर लेता है, ये टेट्राहेड्रल शेप ले लेता है। क्या है इसमें, क्या है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 4 है, ये CH4 में जो है, CH4 में अराउंड द सेंट्रल एटम बॉन्ड जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, और लोन पेयर हमारे पास क्या है बिल्कुल 0 है। तो इसकी वजह से ये जो शेप ले लेता है या मैक्सिमम डिस्टेंस इसके दरमियान तब आ सकता है जिसके दरमियान क्या हो जाए 109.5 जो एंगल बन जाए। और इसकी वजह से ये क्या ले लेता है, इसकी जो ज्योमेट्री बन जाती है, ज्योमेट्री, इसकी वजह से ये जो ज्योमेट्री इख्तियार कर लेते हैं तो वो क्या है, वो टेट्राहेड्रल
हेड्रल ज्योमेट्री अख्तियार कर लेती है और इसके जो दरमियान हर बांड में जो एंगल बनता है वो क्या है, वो 109.4 बनती है। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई वो ऐसे एलिमेंट्स, ये ऐसे मालिक्यूल जिससे जो सेंट्रल एटम है, जिस तरह कार्बन है और इसके इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो और इसमें एक ही लोन पेयर ना हो, सारे बॉन्डेड पेयर्स हो, तो ऐसे मालिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू दी VBT वेस्पर थ्योरी वो क्या है कि ऐसे मालिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप ले लेगा और इसके दरमियान जो एंगल है वो 109.5 आता है। तो लिहाजा टेट्राहेड्रल एंगल हमारे पास क्या है, 109.5 है। इसी तरह अगर एमोनिया की बात कर ले, एमोनिया की, यहाँ पर जो एमोनिया की स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 1s2 2s2 2p3, तो लिहाजा इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोशन में, ये 2s वाला और 3p वाला। तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये एक क्या है, लोन पेयर है। तो लिहाजा AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, जिसमें अगर 1 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं। तो लिहाजा 1 जो लोन पेयर है, एक क्या है, हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ है, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ है। तो लिहाजा यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बनते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो बनते हैं वो 4 है। इसमें जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। एक बॉन्ड पेयर, दूसरे बॉन्ड पेयर और जो तीसरा बॉन्ड पेयर है। और इसमें जो लोन पेयर है जो है 1 लोन पेयर है। तो लिहाजा यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर भी जो बॉन्ड पेयर है वो 4 है और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर भी 4 है और यहाँ पर लोन पेयर 0 है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया है। तो इस लोन पेयर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं हमारे पास, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। लेकिन इस वेस्पर थ्योरी क्या कहते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर चूँकि और बॉन्ड पेयर में ये फ़र्क है कि बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियस के दरमियान बॉन्डेड हो, 2 न्यूक्लियस को आपस में जोड़े हुए रखते हैं। तो लिहाजा ये जो बॉन्ड पेयर है इट इज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसकी वजह से ये काफ़ी कम स्पेस पकड़ते हैं अराउंड द एटम। इस 2 एटम्स के दरमियान ये जो स्पेस है इस तरह स्मॉल एरिया पकड़ते हैं। और ये जो लोन पेयर है ये चूँकि सिर्फ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, एक ही एटम्स के न्यूक्लियस के गिरफ्त में है। तो लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो हम इसको लोन पेयर कहते हैं, ये ज़्यादा स्पेस पकड़ेगा अराउंड द सेंट्रल एटम। अराउंड द सेंट्रल एटम ये इस तरह ज़्यादा जगह पकड़ेगा। तो ज़्यादा जगह पकड़ने की वजह से यहाँ पर जो रिपल्शन है इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, यहाँ पर जो रिपल्शन है बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ये ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू दी बॉन्ड पेयर। यहाँ पर बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के दरमियान जो इंटरेक्शन है या जो रिपल्शन है, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो सारों इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पर साफ स्ट्रक्चर बनाए एमोनिया का, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, और वो जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके दरमियान जो रिपल्शन है, इन 3 जो बॉन्ड पेयर्स है, ये वाला यहाँ पर जो रिपल्शन है ये काफ़ी कम होगा कंपेरेटिव टू दी दिस लोन पेयर और इस बॉन्ड के दरमियान और दिस लोन पेयर और इस बॉन्ड के दरमियान। तो इसकी वजह से जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये वाला 1 2 3, तो ये नीचे की तरफ इस तरह प्रेस करेगा नीचे की तरफ। तो लिहाजा ये जो बॉन्ड एंगल है ये इस मोर रिपल्शन की वजह से 109.5 से डिक्रीज़ होगा अप टू 107.5 तक। तो लिहाजा यहाँ पर मैं अगर आपको एक बात बताऊँ कि हर लोन पेयर पर ऑन द बेसिस ऑफ हर लोन पेयर, जो लोन पेयर है यहाँ पर आप टेट्राहेड्रल एंगल से 109.5 से 2 मनफी क्या करें, तो लिहाजा ये जो एक्सपेक्टेड एंगल है यहाँ पर ये ख़ुद ब खुद आपको निकल जाएगा। तो लिहाजा अगर 109.5 टेट्राहेड्रल एंगल से ये कितना डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है 1 लोन पेयर 2, यहाँ पर जो इस एंगल में डिप्रेशन क्रिएट करता है ये जो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर 2 एंगल डिप्रेशन पैदा कर सकते। तो लिहाजा ये जो एक्सपेक्टेड एंगल है बिटवीन द बॉन्ड ऑफ एमोनिया बिटवीन द हाइड्रोजन्स, तो लिहाजा क्या है ये 107.5 है। और एक्स की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से ये क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेती हैं ये क्या है, ट्राइगोनल पायरामिडल। ये क्या स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल पायरामिडल।
इसकी वजह से ये जो इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल पायरामिडल, ट्राइगोनल इसलिए कि ये जो नाइट्रोजन है एक, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन और ये जो एक लोन पेयर है, तो ट्राइगोनल पायरामिडल इस तरह और इस तरह, और इस नाइट्रोजन के दरमियान, इस नाइट्रोजन के दरमियान अगर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख ले तो ट्राइगोन पायरामिड की तरह लुकिंग होगी इन इस तरीका। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पर पायरामिड की तरह ये दिखाई देता है। पायरामिड किसे कहते हैं? पायरामिड एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसकी क्या है, ये बेसिस क्या हो, ये बेसिस थोड़े बहुत ब्रॉड हो और इसके जो सर है ये छोटा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पायरामिड। ये जो स्ट्रक्चर है ये पायरामिड की तरफ दिखाई देता है, तो इसको इसलिए ट्राइगोनल पायरामिडल जो है ज्योमेट्री अख्तियार कर लेती है। और इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर और यहाँ पर ये 107.5 है। इसी तरह तो टेट्राहेड्रल एंगल से ये जो स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल से ये जो स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का ये भी चेंज हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर अख्तियार कर लिया। और जो एंगल है 109.5 टेट्राहेड्रल एंगल, ऐसे जो एंगल है इसके दरमियान ये भी कम हो गया, 107.5 तक पहुँच गया। तो लिहाजा 4 टाइप की तरफ, थर्ड टाइप की तरफ जाते ए बी 4 टाइप 2 लोन पेयर। अगर यहाँ पर क्या है लोन पेयर 2 हो, जिस तरह के इन केस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें तो 1:2 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1:2 2p4। तो लिहाजा यहाँ पर जो ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या है, ये हाइड्रोजन इसके साथ सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकते हैं और इसी तरह ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये जो 2 लोन पेयर है यहाँ पर ऑक्सीजन में, ये एक ऑर्बिटल में और दूसरे ऑर्बिटल में, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर हो गया है। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू द वीबीटी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा रिपल्शन आपस में क्रिएट करता है, क्योंकि इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस अराउंड द ऑक्सीजन एटम बिकॉज इट इज़ ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस एंड दिस बॉन्ड पेयर जो हैं ये जो क्या है ये ज़्यादा जगह नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इट इज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट इज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से ये जो ज़्यादा जगह पकड़ती है तो यहाँ पर भी रिपल्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। और ये जो बॉन्ड यहाँ पर जो रिपल्शन है और यहाँ पर जो रिपल्शन है यहाँ पर ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू दिस रिपल्शन। ये जो रिपल्शन है यहाँ पर, तो इसके कंपैरिजन में ये विस्पतिवरी क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो रिपल्शन है और यहाँ पर जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा। ये जो रिपल्शन है और ये जो रिपल्शन है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होगा कंपेरेटिव टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। और इसकी रीज़न ये है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसकी वजह से ये जो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, तो लिहाजा इस लोन पेयर और इस लोन पेयर की वजह से इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। इस साइड से अगर इस हाथ पर फोर्स ज़्यादा लग जाए और इस साइड से अगर इस हाथ पर फोर्स ज़्यादा लग जाए तो बजाय इसकी ये हाथ इस तरह हो जाएगी कि नहीं। तो लिहाजा इसकी वजह से जो H2O में जो बॉन्ड एंगल है या ये जो बॉन्ड ये जो एंगल बनता है कंपेयर टू एमोनिया, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो ये और भी ये एंगल इस एंगल से एमोनिया में जो एंगल है हाइड्रोजन के दरमियान इससे भी घट जाएगा। 104.5 एंगल है पानी में। ये इसलिए है कि इसके जो दरमियान रिपल्शन है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो चूँकि यहाँ पर पानी में 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, तो टेट्राहेड्रल जो एंगल है 109.5 से 2 एक लोन की वजह सर पे नेगेटिव कर ले और 2 एस से, तो लिहाजा इस जो टोटल हम इससे नेगेटिव करते हैं एक लोन पेयर की वजह से ये जो डिप्रेशन 2 आता है और इस लोन पेयर की वजह से 2 डिप्रेशन इस एंगल में आता है 109.5 एंगल में। तो लिहाजा 109.5 एंगल की वजह से ये कितना हो जाएगी 104.5 डिग्री NH2O। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये इस लोन पेयर की वजह से पानी में क्या होता है डिक्रीज़ होता है। अगर यहाँ पर हम देख लें तो मीथेन में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना है 4 है। एमोनिया में भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक लोन पेयर है और ये 3 बॉन्ड पेयर है। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है 4 है। लेकिन फ़र्क ये है कि पानी में 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है 2 बॉन्ड पेयर। यहाँ पर 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। और यहाँ पर सारे चारों की चारों बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़े बहुत एक दूसरे पर कम लगाता है, इसकी वजह से इसकी जो एंगल है इनके दरमियान भी बड़ा होगा, मतलब इतना कम नहीं होगा। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी टेट्राहेड्रल है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है पानी की जो ज्योमेट्री है, इसकी जो ज्योमेट्री है ये क्या है एंगुलर वी शेप ज्योमेट्री अख्तियार कर लेती हैं।
तो ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी इट हैव एंगुलर ज्योमेट्री। तो इसके बाद एक चार्ट पढ़ते हैं और थोड़े बहुत ऐसे की जो 4 लेक्चर्स हैं, ये वाला जो लेक्चर है और ये वाला जो लेक्चर है, इसकी थोड़ी बहुत छोटी सी रिव्यू करते हैं और इसके बाद ये वेस्पर थ्योरी की जो एप्लीकेशन है ख़त्म हो जाएगी। लास्ट वाले बस यही चार्ट बाकी हैं, इस चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं और ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वेस्पर थ्योरी के बारे में MCQs आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन आते हैं, तो तकरीबन अगर आपको ये चार्ट क्लियर हो तो तकरीबन आप लिख सकते हैं इस तरह। तो ये चार्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ये बात तो हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह होते हैं या क्या है, तो ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। लोन पेयर भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बॉन्ड पेयर एक्सप्लेन कर चुके हैं। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो सेंट्रल एटम है इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे अरेंज करते हैं, जब कितने हो तो कैसे अरेंज करते हैं, और ज्योमेट्रिक शेप ऑफ मालिक्यूल, इसकी वजह से फिर मालिक्यूल का शेप किस तरह हो जाती है। तो लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, 2 हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, इसमें लोन पेयर क्या हो, बिल्कुल ना हो, और जो बॉन्ड पेयर है वो 2 हो। और इस तरह ये X जो है जर्नल सैम्बल है किसी एलिमेंट का, तो ये सेंट्रल एटम है और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये तब इसमें मिनिमम रिपल्शन होगी जो एक लोन पेयर इस तरफ होगा और दूसरा लोन पेयर इस तरफ होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। और इसके दरमियान एंगल 180 आती हैं और इसकी जो शेप है लीनियर शेप, इसका मिसाल क्या है, बेरिलियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरह BeCl एंड Cl, ये जो लोन पेयर है यहाँ पर लोन पेयर है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या है, ये इसके दरमियान भी 180 एंगल है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है या जो शेप है वो लीनियर है। इसी तरह अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड क्या हो, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर ये 3 है, और इसमें क्या है, 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। इसी तरह ये भी जो लोन पेयर है और ये 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो लिहाजा इसकी ज्योमेट्री किस तरह हो सकती हैं, या इसकी जो शेप है और वो जो एंगुलर शेप अख्तियार करेगा, एंगुलर वी शेप, इस तरह है। ये लोन पेयर हो गया, ये रेड वाला लोन पेयर हो गया, और ये जो है क्या है, ये लोन पेयर हो गया, ये एक एटम हो गया और ये दूसरा एटम हो गया। तो लिहाजा इसके जो शेप है वी की तरफ हो जाएगी। तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वी शेप इख्तियार कर ली थी। और इसकी जो दरमियान एंगल है 97.5 है इन केस ऑफ SnCl2। SnCl2 के जो यहाँ पर एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, तो लिहाजा यहाँ पर जो एंगल है क्या है, 97 तक तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इस तरह है। तो ये इसका मिसाल जो है SO2 है, SnCl2 है, एट्सेट्रा। यहाँ पर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर नहीं है और बॉन्ड पेयर 3 है, तो लिहाजा लोन पेयर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर सारे बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो लिहाजा इसके दरमियान जो एंगल है 120 बनती है और ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेती है। ट्रायंगल की तरफ और की तरह होती हैं और ये प्लेन की तरह होते हैं, इस तरह ट्रायंगुलर प्लेनर इसको कहते हैं। ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बना लेती हैं। ये क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप इस तरह है। एक एटम ये वाला, एक दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, ये ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये प्लेन में भी है। तो लिहाजा ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, और यहाँ पर ट्रायंगल में तो इंटरनल जो एंगल है 120 है। तो लिहाजा यहाँ पर जो ये एंगल्स हैं, यहाँ पर एंगल्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 120 बना रहा है और शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है। इसका मिसाल BF3 है, BF3 यहाँ पर बना चुके हैं। लिहाजा अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो 4 में 3 केसेस बनते हैं, 2 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं, 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, इसी तरह 0 लोन पेयर एंड 4 क्या है, बॉन्ड पेयर बनते। तो ईच केस में हम ज्योमेट्री ऑफ जो शेप है ऑफ मॉलिक्यूल भी पढ़ते हैं, एंगल भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें। तो लिहाजा जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो अराउंड सेंट्रल एटम, एक ये वाला, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, चौथा ये वाला, तो लिहाजा
4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसमें 2 लोन पेयर है और 2 जो है बॉन्ड पेयर है। तो इसका मिसाल क्या है, वाटर हैं, और इसका यहाँ पर ये 2 लोन पेयर है और ये 2 बॉन्ड पेयर हैं। इसकी जो ज्योमेट्री है ये एंगुलर होता है, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है जो इसके दरमियान वाला ये क्या है 104.5 तक है, 104.5। इसी तरह जब 1 लोन पेयर हो 3 बॉन्ड पेयर हैं तो यहाँ पर इसकी जो अरेंजमेंट कुछ इस तरह है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और इसका मिसाल है NH3। और यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है ये क्या है 107.5 बनती हैं। और यहाँ पर जो इसके जो ज्योमेट्री है NH3 का या इसकी लोन पेयर है और ये 3 बॉन्ड पेयर है, तो ये ट्राइगोनल पायरामिडल इसकी जो ज्योमेट्री बनती है, या शेप ऑफ NH3, या ऐसे मालिक्यूल्स जो भी मालिक्यूल होता है इसका जो ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर पायरामिडल होगा। और इसी तरह अगर लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर क्या है 4 है, तो ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, तो इसका मिसाल CH4 है मीथेन। और इसका जो शेप है मीथेन का या ऐसे मालिक्यूल का जिसमें सारे 4 बॉन्ड पेयर हो इलेक्ट्रॉन का, तो इसका जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल है। और इसमें जो एंगल, हर एंगल यहाँ पर ये जो 4 एंगल्स है ये 109.5 है, तो इसको हम टेट्राहेड्रल एंगल की नाम देते हैं। ये टेट्राहेड्रल एंगल है और इसका जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल इस तरह होता है, 1 2 3 और इस तरह ये 4, ये टेट्राहेड्रल शेप है इस तरह आप देख लें। और इसमें हर एंगल ये वाला सारे एंगल क्या होगी 109 के बराबर होगी। तो इट वाज ऑल अबाउट द शेप प्रिडिक्शन फ्रॉम द वेस्पर थ्योरी, जो वेस्पर थ्योरी ने शेप प्रिडिक्शन की बात की थी। तो ऐसे हम थ्योरेटिकली किसी भी मालिक्यूल का जो थ्योरेटिकल जो शेप हैं हम ऐसे क्या कर सकते, प्रिडिक्ट कर सकते। तो इट वाज ऑल अबाउट वेस्पर थ्योरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अपने भाई को दुआ में याद रखें।